क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नए जगह जाते हैं और अचानक से आपको लगता है कि आप वहां पहले भी आ चुके हो। वहां जो भी चीजें मौजूद हैं वो चीजें आप लोग पहले भी देख चुके हैं, या फिर अभी अभी जो आपके साथ हुआ है वो पहले भी हो चुका है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं, और यकीनन आप में से कई लोगों के साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। दोस्तों, ये सब कुछ और नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड का जो समय है उस समय के साथ हो रहा है एक ग्लिच, या फिर हो सकता है एक टेक्निकल एरर। ऐसी चीज को जब कोई वैज्ञानिक अपने तरीके से करना चाहता है तो उसे ही हम टाइम ट्रेवल कहते हैं, यानी कि समय यात्रा। और आज हम जानेंगे प्रकृति के द्वारा खेले गए समय यात्रा के कुछ अनसुलझे कहानियां, जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा क्या आपके साथ भी कभी टाइम ट्रेवल हो चुका है, या फिर आप जो जिंदगी अभी जी रहे हैं वो भी टाइम ट्रेवल का हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिकों की नजर से देखें तो टाइम ट्रेवल कोई मिथ नहीं है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल एक ऐसी थियरी है जिसके द्वारा हम भूतकाल में भी जा सकते हैं और भविष्य काल में भी जा सकते हैं। और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हम समय यात्रा करके सिर्फ भविष्य काल में ही जा सकते हैं। भूतकाल में जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर टाइम ट्रेवल करके कोई इंसान अपने भूतकाल में चला जाता है तो वो समय के एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत। लेकिन अगर हम भविष्य में जा सकते हैं तो भूतकाल में क्यों नहीं, जिसका एक कारण है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। दोस्तों, अगर हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक कारण है। दोस्तों, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इस बात को साबित करता है कि टाइम ट्रेवल करके हम कभी भूतकाल में नहीं जा सकते। दोस्तों, मान लीजिए कि एक इंसान फ्यूचर में टाइम मशीन बनाता है और उस मशीन से वो टाइम ट्रेवल करके आज से लगभग 50 साल पहले अपने दादाजी के समय में पहुंच जाता है। दोस्तों, वो ऐसे समय में पहुंच जाता है जहां पर उसके दादाजी अभी बच्चे हैं, और वही वो अपने दादाजी को मार डालता है। दोस्तों, अब आप देखिए कि उस आदमी की पहले ही हत्या हो चुकी है जो कि टाइम ट्रेवल करने वाले का पिताजी का भी पिताजी है। या फिर आप समझ सकते हैं कि एक आदमी के दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई थी, तो उस हत्या करने वाले इंसान का अस्तित्व कैसे हो सकता है? क्या दोस्तों उसके दादाजी के मरने के कारण उसके बेटे और उसके पोते का भी अस्तित्व दुनिया से मिट जाएगा, जिसके कारण भूतकाल में जाने के लिए काफी सारे सवाल उठ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण में, जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। दोस्तों, ये पैराडॉक्स पहले वाले पैराडॉक्स से ज्यादा खतरनाक है, जो कि हमें बताता है कि भूतकाल में जाना हमें कितने बड़े दलदल में फंसाता है। मान के चलिए कि आपकी उम्र इस वक्त 15 साल है और आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो। तभी बस में बैठा एक बूढ़ा पैसेंजर आपको एक किताब देता है और कहता है कि इसके अंदर टाइम मशीन बनाने का तरीका लिखा हुआ है। आपको वो किताब पकड़ाने के बाद वो आदमी हंसता हुआ चला जाता है, और उस किताब में लिखे तरीके और कई सालों की मेहनत के बाद आप एक टाइम मशीन बना लेते हो। आप उस मशीन को जांच करने के लिए टाइम ट्रेवल में जाने के बारे में सोचते हो और आप टाइम ट्रेवल पर निकल जाते हो। साथ में आपने उस किताब को भी लिया हुआ है ताकि अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उस किताब की मदद से आप उसे ठीक कर सको। और आप उस समय में पहुंच जाते हो जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन जवान थे और टाइम ट्रेवल के थियरी में काम कर रहे थे। और आप देखते हैं कि वो टाइम ट्रेवल की थियरी बना रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आप अपना किताब निकालते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं आप जिस भी थियरी के बारे में सोच रहे हैं वो इस किताब के अंदर लिखी हुई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपको कहते हैं क्या वो इस किताब को कुछ देर के लिए रख सकते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन के होने के कारण आप उन्हें मना नहीं कर पाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर टाइम मशीन बन जाती है तो मैं तुम्हें तुम्हारी किताब भूतकाल में जाकर वापस कर दूंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम ट्रेवलिंग थियरी में काम करने लगते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम ट्रेवलिंग मशीन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं।
मशीन बनाने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन उस मशीन का ट्रायल लेना चाहते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें किताब भी तो वापस करनी है। फिर वो टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करके भूतकाल में चले जाते हैं। वो उस शहर में चले जाते हैं जहां आपका जन्म होता है। और तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन एक 15 साल के बच्चे को उस किताब को देकर कहते हैं कि इस किताब में टाइम मशीन बनाने का तरीका लिखा हुआ है। और अब आप वापस से उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। और कई महीने पढ़ने के बाद और कई सालों के मेहनत से टाइम ट्रेवल की एक मशीन को तैयार कर लेते हैं। और अब आप टाइम ट्रेवल करके एल्बर्ट आइंस्टाइन के जमाने में पहुंच जाते हैं। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को किताब देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर से उस किताब के ऊपर काम करने लगते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर से एक टाइम मशीन बना लेते हैं और वो फिर से आपको वो किताब वापस करने को आते हैं। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है कि आप अपने दोस्त को उसके घर पहुंचाने को जाते हो। उसके बाद वही दोस्त आपको वापस घर पहुंचाने को आता है और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। दोस्तों, अब आप ये समझ सकते हैं कि टाइम ट्रेवल की मशीन से भूतकाल में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के कारण अगर कोई व्यक्ति भूतकाल में जाकर अगर किसी की हत्या कर देता है तो उसका बहुत खतरनाक इम्पैक्ट वर्तमान में पड़ेगा। और दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कितना खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों, अब बारी है उस सवाल की जिसका जवाब हर एक इंसान ढूंढ रहा है। मान लीजिए कि आप एकदम से किसी नई जगह में जाते हो और वहां घूमते हो और वहां कुछ देर घूमने के बाद आपके साथ कोई घटना होती है और तभी आपके दिमाग में ख्याल आता है कि ये सब तो आपके साथ पहले भी हो चुका है। यकीनन आपके साथ भी ये सब हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसा कैसे हो सकता है जिस जगह आप पहली बार जा रहे हो वहां आप पहले भी जा चुके हो? ऐसा ख्याल क्यों आता है? दरअसल ये ब्रह्मांड में चल रहे समय के एक गड़बड़ी के कारण होता है। दोस्तों, हमें ये तो मानना होगा कि प्रकृति हमारे ब्रह्मांड को काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइन करती है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े से लेकर पूरे के पूरे पृथ्वी तक काफी ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। जिसमें से एक है समय, जो कि किसी सॉफ्टवेयर की तरीके से डिजाइन है। दोस्तों, ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी मशीन को बनाते हो और उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में कई सारी गड़बड़ियां होती हैं। ये सब प्रकृति के द्वारा बनाए गए क्रिएशंस के साथ भी होता है, जिसके कारण इंसान कभी कभी टाइम ट्रेवल कर जाता है। प्रकृति के द्वारा इसी गलती की वजह से, इसी ग्लिच के वजह से, इसी एरर के वजह से हमें एहसास होता है कि ये चीजें हमारे साथ पहले भी हो चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि हमारे जीवन में समय यात्रा करना भी संभव है। दोस्तों, समय यात्रा इस प्रकार काम करता है कि आप अगर किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हो और अगर आप दूसरे दिन उस सामान को फिर से खरीदने उसी दुकान जाते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि वहां पर कोई दुकान था ही नहीं। आज से 10 साल पहले वो दुकान कब की बंद हो चुकी है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। आपसे हम ऐसे ही मिलेंगे और ऑसम वीडियोस के साथ।